नमस्कार मित्रों। प्रकृति ने आपको कुछ विशेष दिया है तो हम उसका उपयोग कैसे करें जिसमें किसी का अहित ना हो। इस विषय पर भगवान महावीर की एक रोचक कहानी के साथ आपके बीच में पुनः आ रहे हैं। एक बार की बात है मित्रों कि भगवान महावीर अपने शिष्यों के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। उसी समय एक हाथी पागल हुआ उनकी तरफ आ रहा था और बच्चों को, महिलाओं को, सभी को जो उनके सामने आ रहा था उसको कुचल रहा था। महावीर स्वामी ने देखा और पूरे बल से एक घूंसा उसके माथे पर मार दिया। महावीर स्वामी के बलशाली गुस्से को हाथी सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ये सब दृष्टांत, ये सब घटना वहाँ के तात्कालिक राजा के सैनिक देख रहे थे। सैनिकों ने तुरंत ये खबर राजा तक पहुँचाई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे नगर में, मेरे राज्य में इतने बलशाली लोग और मुझे पता भी नहीं। और राजा ने तुरंत उनसे मिलने की इच्छा को प्रकट किया। अगले दिन राजा अपने मंत्रियों सहित महावीर स्वामी से मिलने जाते हैं। योग से महावीर स्वामी उस समय ध्यान में मग्न थे, शांत भाव से एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने देखा कि स्वामी जी ध्यान में मग्न है तो प्रतीक्षा करते हुए सामने पत्थर पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद भगवान महावीर का ध्यान भंग होता है। राजा को सामने देखते हैं। तुरंत राजा ने विनय के साथ महावीर स्वामी से कहा कि आप इस जंगल क्यों भटक रहे हैं इतने बलशाली होने के बाद। हे प्रभु, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको राज्य के सारे सुख दूंगा और अपनी विशाल सेना का सेनापति बना दूंगा। महावीर स्वामी ने महाराज की बात को पूरा सुना और बड़े ही सरल और धैर्य से उत्तर दिया, मुस्कुराते उत्तर दिया और कहा कि ये सब राज्य मुझे किस काम के। मेरे पास जो शक्ति है, जो बल है, वो आपके राज्य विस्तार के लिए नहीं, आपके शासन सत्ता के लिए नहीं, शासन के सुख भोगने के लिए नहीं, अपितु समाज के निर्माण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, निर्बलों के लिए और मेरे यहाँ पृथ्वी पर आने के कर्तव्य पालन के लिए है। मैं किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो अपने शक्ति बल का प्रयोग करूँगा, राज्य विस्तार के लिए नहीं। मित्रों, राजा को बड़ा अफसोस हुआ और राजा महावीर भगवान से क्षमा मांगते अपने राज्य की ओर लौट गया। इस कहानी से मित्रों हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपको जो भी मिलता है, आपको धन मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, आपको कहीं से पारिवारिक बल मिलता है, आपको राजनीतिक बल मिलता है, आपको प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसका हम किस प्रकार से सदुपयोग करें जो कि प्रकृति ने आपको स्पेशल आपके लिए दिया है। क्या हमारे उससे हम किसी का भला कर सकते हैं, समाज का हित कर सकते हैं, समाज में अभय की स्थिति ला सकते हैं, गरीबों का उत्थान कर सकते हैं, हम समाज में निडरता ला सकते हैं। इस भाव से हमें कहानी हमें बताती है।